नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीज पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 28 फरवरी है और आज आइस्ट ब्लॉकचेन का जो टोकन है उसका एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। उससे रिगार्डिंग कुछ अपडेट है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से उसी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो हम लोग पर डे करते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रिलेटेड 24 घंटे में क्या खबरें हैं, क्या न्यूज़ हैं, उसके अलावा मार्केट में क्या डेवलपमेंट्स हुई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो वीडियो आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलेगी और जो भी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी उसको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका विड्रॉवल जो है डिले हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में क्या नई अपडेट आई है। मार्केट ऑलमोस्ट अपवर्ड की दिशा में ही जा रहा है। अब इसमें कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और इसी कड़ी में सबसे नंबर 1 पे जो ट्रेंडिंग कॉइन है उसमें चल रहा है पीपे कॉइन, डायमंड प्रोटोकॉल, बिटकॉइन, गाला, बेनक्यू, कोटी, शिबा इनू, डॉग वाई फैट, स्टारकनेट, फ्लोकी। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है मार्केट के। उसके अलावा टॉप बिगेस्ट गेनर्स में पेपे जो है ये नंबर 1 पे चला गया है दोस्तों। ऑलमोस्ट अपने प्राइस को इसने लगभग डबल किया है पिछले 2 से 3 दिनों में पेपे ने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपे में 56% का ग्रोथ दिखा रहा है और पेपे नंबर 1 बिगेस्ट गेनर्स में चल रहा है पिछले 24 आवर्स में। और एयरव्यू जो है 24% की ग्रोथ के साथ $20 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। गाला जो है 20% की ग्रोथ पे है। पैथ नेटवर्क 16% की ग्रोथ दिया है पिछले 24 घंटे में। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल 12% की ग्रोथ है। बोंक मीम कॉइन है वो 11% की ग्रोथ पे है। शिबा इनू ऑलमोस्ट 10% के ग्रोथ पे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद शिबा इनू में कुछ एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और वही लगभग सिनेरियो जो है डॉग कॉइन का है। आप लोग देख सकते हैं नंबर 8 पे डॉग कॉइन भी जो है 7% की ग्रोथ के साथ चल रहा है। यूनिस्वैप 5% की ग्रोथ है और डिसेंट्रलाइज माना जो है 5% की ग्रोथ है। अब ये बिगेस्ट गेनर की जो लिस्ट है इसमें आपको एक नोटिस करने वाली चीज़ है। नंबर 1 पे जो है पेपे मीम कॉइन है, नंबर 6 पे बोंक मीम कॉइन है, नंबर 7 पे शिबा इनू मीम कॉइन है और नंबर 8 पे जो डॉग कॉइन है वो मीम कॉइन है। तो दोस्तों एक ये समझने वाली चीज़ है कि जो टॉप 10 में जो 4 ऐसे टोकन है जो मीम कॉइन है, इससे ये क्या अंदाजा आ रहा है कि मीम कॉइन आने वाले टाइम में मीम कॉइन का जो है सीजन हो सकता है, आ सकता है। मीम कॉइन आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है मार्केट में, क्योंकि सारे कॉइन के साथ साथ में मीम कॉइन भी अपवर्ड जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे कॉइन मीम का ऐसे कॉइन है जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और ग्रोथ थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिसमें पीपे जो है नंबर 1 पे है पिछले 24 घंटे में। एक मीम कॉइन का टॉप नंबर 1 पे होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा टॉप लूजर्स में हेलियम है, 8% की डाउनफॉल है। थेटा नेटवर्क जो है 6% डाउनफॉल है। मेंटल 6% डाउनफॉल, फ्लेयर 6% डाउनफॉल, स्टेक्स 5%, सिंथेटिक्स 5%, फाइल कॉइन 5%, वी चैन 4% और ऑडी 4.59% के साथ साथ रेंडर जो है 4.58% के डाउनफॉल पे चल रहा है। उसके अलावा मार्केट में कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं 24 घंटे पहले, 13 घंटे पहले लिस्ट हुआ है सिबोसिस जो कि $401 में ट्रेड कर रहा है। एक्सोन डाओ गवर्नेंस टोकन जो है 14 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। एआई ड्रैगन जो है 14 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। टाओ इनू 15 घंटे पहले लिस्ट हुआ है और डिसेंट्रा कार्ड जो है 17 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। एवरनोड 18 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। लिब्रा प्रोटोकॉल 19 घंटे पहले। बेबी सेफ मून 19 घंटे पहले और डायनेस्टी कॉइन जो है 23 घंटे पहले। कम से कम 9 से 10 कॉइन जो है कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर में। उसके अलावा जो टॉप मोस्ट विजिटेड टोकन है उसमें सॉलिडस एआई टेक अभी भी नंबर 1 पे पिछले कई दिनों से। मीनू टोकन जो है वो नंबर 2 पे है। ऑप्सेक नंबर 3। बिटकॉइन नंबर 7 पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोस्ट विजिटेड टोकन में कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से। तो दोस्तों मार्केट जो है तेजी से ग्रो कर रहा है, काफ़ी आगे की तरफ जा रहा है और उसके जो टोटल कॉइन मार्केट कैप का जो टोटल मार्केट कैप है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपनी ट्रेडिंग को सावधानी से कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कल ऑलमोस्ट 24 मिलियन के अराउंड जो तो टोकन थे जो लिक्विडेट हो गए शॉर्ट सेलिंग की वजह से। शॉर्ट पोजीशन रखने की वजह से मार्केट ऊपर गया और वो सारे के सारे लिक्विडेट हो गए। तो आप अपनी पोजीशन का भी बिल्कुल ध्यान रखें ट्रेडिंग करते समय, क्योंकि मार्केट में जो है एक सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसको स्टेबल होने में अभी थोड़ा टाइम जाएगा।
तो फिलहाल के लिए ये रही मार्केट की इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ के ऊपर देख लेते हैं 24 घंटे में क्या इन्फॉर्मेशन है। शिबा कॉइन प्राइस एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। शिबा कॉइन के बारे में भी अभी आपने जस्ट देखा कि शिबा कॉइन में जो है आज 10% का ग्रोथ दिख रहा है काफ़ी लंबे समय के बाद। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि लगभग 1 साल से लोग वेट कर रहे थे शिबा कॉइन में कुछ तो प्राइस में जंप दिखेगा, लेकिन शिबा कॉइन जो था उसी प्राइस पे स्टेबल था। लेकिन आज लगभग काफ़ी टाइम के बाद शिबा में एक आपको सडन ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। These days, significant breakouts are being noticed in altcoins with the breaking of 500 to 700 day resistance. We may be the threshold on the intermediary rally similar in on that the December onset of real major rally period. Shiba coins price is about to surpass the long-term decreasing resistance trend line that has been stationary for 570 days. देखिए मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 570 डेज से शिबा कॉइन का प्राइस जो था ऑलमोस्ट एक जैसा ही था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा था, वो वहीं पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा है देखने के लिए मिल रहा है कि हल्की हल्की ग्रोथ शुरू हुई और ऐसा लगता है कि वो उस प्राइस को अब जो उसका रेजिडेंट लेवल था डिक्रीजिंग का वो उसके ऊपर निकल जाएगा और अपने लिए नए बेंचमार्क सेट करेगा। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि शिबा प्राइस जो है 0.00008 पे जो था काफ़ी टाइम से सपोर्ट लेवल पे रुका हुआ था पिछले 1-1.5-2 साल से ऑलमोस्ट, लेकिन अब ये वहाँ से आगे निकल रहा है ऑलमोस्ट 0.00012 पे है। इसके अलावा और भी इसमें 25% इंक्रीज हो चुका है पिछले कुछ दिनों में और आने वाले टाइम में इसमें एक और ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। उसके अलावा स्टेबल कॉइन के मार्केट से न्यूज है, स्टेबल कॉइन्स ज्वाइंस द क्रिप्टो बुल रन विद 140 बिलियन मार्केट कैप हाईएस्ट सिंस 2022। स्टेबल कॉइन का जो मार्केट कैप है वो 2022 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पे है और 140 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया है। और यही रीजन है दोस्तों कि मार्केट में आपको तेजी देखने के लिए मिल रही है। देखिए मार्केट में तेजी कब होती है, जब स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है। स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ने का सीधा जो संबंध रहता है इस चीज़ से है कि लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ही स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ती है। और जब स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है तो उसका सीधा प्राइस के ऊपर असर आता है क्रिप्टो करेंसीज के। लोग स्टेबल कॉइन को इसीलिए परचेस करते हैं, इसीलिए होल्ड करके रखते हैं कि स्टेबल कॉइन से वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न है सबसे बड़ा कि स्टेबल कॉइन्स में जो है बुल रन तक 140 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है और ये अपने पिछले 2-3 सालों के बेंचमार्क को इसने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और ये उससे आगे निकल गया है। तो ये एक इसका मतलब ये है कि जो ये स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बुल रन बहुत नज़दीक है और बुल रन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है, STX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका पुराना नाम था होबी ग्लोबल करके, STX विड्रॉ लाइसेंस एप्लीकेशन फ्रॉम हांगकांग SFC। STX ने एक्चुअली हांगकांग में क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे, लेकिन फिर इन्होंने अपने लाइसेंस की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है। और STX वो एक्सचेंज है जिसको बैकअप है जस्टिन सून का, जो कि TRX ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं, उनका इस एक्सचेंज को बैकअप है। और इन्होंने अभी तक क्यों वहाँ से विड्रॉ किया है इसके बारे में कोई क्लियर अपडेट नहीं है कि STX ने ये अपना जो है एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ कर लिया वहाँ से, क्योंकि जस्टिन सुन जो हैं वो चाइना से आते हैं और उन्होंने भी इसका रीज़न अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि उन्होंने क्यों एप्लीकेशन को विड्रॉ किया। अभी हाल ही में STX की जो सिस्टर एक्सचेंज ही पोलोनिक्स, वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था नवंबर महीने में और वहाँ पे लगभग 125 मिलियन डॉलर का जो है हॉट वॉलेट से किसी हैकर ने टारगेट करके एक्सचेंज से अलग अलग 175 टोकन्स को हैक कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी सुन ने लोगों को एश्योर किया था कि ऐसी छोटी मोटी लॉसेज जो हैं वो मैनेज की जा सकती हैं, एक्सचेंज का रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि उससे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी STX एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ 24 घंटे में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। चलते चलते वीडियो के अंत में हम लोग थोड़ा सा MMIT के ऊपर भी देख लेते हैं। MMIT में एक सडन डाउनफॉल कंटिन्यू जारी है और अभी इसमें फ़िलहाल तो ऊपर जाने की तरफ कोई आसार नहीं दिख रहे हैं पिछले हफ्ते 10-15 दिन से। इसका जो है सडन डाउनफॉल जो है लगातार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं मार्केट जिस तरह से पूरी तरह से ऊपर जा रहा, पूरा क्रिप्टो मार्केट में बूम है ऊपर की तरफ जाने की। मुझे लगता है ये कुछ चुनिंदा टोकनों में से है जो ऊपर की तरफ नहीं है, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसका क्या रीज़न है इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर डिटेल्स नहीं है, लेकिन इसका प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, वो आपको मार्केट के डेटा के हिसाब से और मार्केट कैप के डेटा में आपको ईजिली शो हो रहा है।
वहाँ पे वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं, लगभग 19% का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा प्राइस में भी ऑलमोस्ट 1.1% के प्राइस लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा वही ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ पे ये रेड सिग्नल में चल रहा है। और ग्राफ यहाँ पे आपको इजीली दिखा रहा है कि हल थोड़ा सा ऊपर गया था कल के दिन में प्राइस, लेकिन फिर से वापस से प्राइस में एक सडन डाउनफॉल हुआ है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन रही आज के बारे में। कल के क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, ये सब उनके ऊपर अपडेट थी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। आइस नेटवर्क के ऊपर जो अगली वीडियो आ रही है उसमें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।